तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाली है। क्लास 9th और 10th के संस्कृत एग्जाम में आपको एक टॉपिक पूछा जाता है प्रश्न निर्माण 4 से 5 नंबर में। आज आपके साथ ऐसे ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आप आसानी से प्रश्न निर्माण वाले सवालों में 4 से 5 पूरे नंबर पा सकते हैं। एक वर्ड दिया होगा ब्रैकेट में या अंडरलाइन करके और कहा जाता है कि इससे प्रश्न बनाइए। बहुत ही आसान ट्रिक, आपको समझ बहुत अच्छे से आने वाला है। एमसीक्यू प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आशीष सर। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे होती है, यार वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। जितने बच्चे देखते हैं ना, कम से कम 80-90% तो लाइक होना चाहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से हेल्पफुल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए कोष्ठक गतानी आश्रित प्रश्नवाचक पदम चिन्होत। कोष्ठक में वर्ड दे रखे हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। और पहला सेंटेंस है आपके पास, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। यहाँ पर जो स्वर्ण काका है उससे आपको प्रश्न बनाना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न करके दिखाता हूँ करेक्ट आंसर। उसके बाद मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको कैश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि क्या आप कैश कर पा रहे हैं। तो देखो, स्वर्ण काकम निवारयंती यानी कि स्वर्ण काक को, राइट, स्वर्ण काक को। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो किसको बनाएंगे ना, किसको, स्वर्ण काक को। तो यहाँ पर जो कम है वो कहते हैं किसको, कम का अर्थ होता है किसको। तो स्वर्ण काकम की जगह आ जाएगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और 3-4 सवाल जब आप कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसे फाइंड आउट करना आसानी से। देखो, नद्यः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति। तो नद्यः के आस्वाद्य से, नदी के आस्वाद से, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, देखो तो यहाँ पे आपके लिए आंसर रहेगा कस्य, क्योंकि किसके आस्वाद से। और अगला जो सवाल है आपके लिए, खला नाम मैत्री आरंभ गुरबी भवती, यानी कि खला नाम दुष्टों की मैत्री, दुष्टों की मित्रता। और अगर मैं सवाल बनाऊं कि किसकी मित्रता, दुष्टों की मित्रता, किसकी मित्रता, तो किसके लिए वर्ड आएगा आपका केसाम मैत्री, यानी कि किसकी मित्रता। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, बालिका स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, यानी कि बालिका प्रार्थना कर रही है। तो सवाल कैसे बनाएंगे आप, कौन प्रार्थना कर रही है, राइट। तो यहाँ पे आएगा का प्रार्थयति, कौन प्रार्थना कर रही है। तो बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए का आएगा आपका। और अगले देखो, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में एक निर्धन यानी कि गरीब स्त्री रहती है। अब हम सवाल करेंगे कि गांव में निर्धन कौन रहती है, कौन रहती है। तो कौन के लिए आएगा का, राइट, का यानी कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में का आएगा। अगर यही पुल्लिंग होता तो आ जाता आपका कह, है ना। तो गांव में निर्धन पुरुष रहता था तो फिर कह देते कह अवसत, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। और ये है परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी कि परोपकाराय पंचमी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, काराय परोपकार के लिए। तो यहाँ पर आएगा आपका कसमय, किसके लिए, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसे फाइंड आउट करना है। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो अगर हम इसे सवाल बनाएंगे सूर्योदय से पहले यानी कि किससे पहले बालिका वहां उपस्थित होती है, तो आंसर आएगा सूर्योदयात। अब देखो यहाँ पर सूर्योदयात का आंसर क्या है, इसका कस्मात, ठीक है। कैसे आया ये चेक करें आप। देखो, जब भी आपको जिस भी वर्ड से प्रश्न बनाना है, पहले तो आप ये देखिए कि उसमें कौन सी विभक्ति है, विभक्ति कौन सी है। कुछ तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। देखो जैसे दयात आया ना, दयात, तो यहाँ पे कस्मात, सेम सा लग रहा है आपको, दयात कस्मात। अब आगे आने वाले सारे सवाल आपको लगभग इसी तरह से आसान लगने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। और देखो, दयात यानी कि सूर्योदय से पहले कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, और यहाँ पर जो कस्मात है ना वो किस से,
तो यहाँ पर जो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, यानी कि सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है, आपको विभक्ति पकड़नी है। आगे देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु सभी जीव खुश हो जाते हैं। तो अगर हम सवाल बनाएं कि प्रिय बोलने से सभी कौन खुश हो जाते हैं, कौन खुश हो जाते हैं, तो जंतवः ये बहुवचन है, एक जंतु नहीं है, बहुत सारे जंतु हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न बनाना है वो बहुवचन में ही बनाना है, कहा, कौ, के। अगर एक वचन होगा तो कहा, दो वचन होगा, द्विवचन होगा तो कौ, और बहुवचन होगा तो के। आंसर आएगा के, यानी कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे के तुष्यन्ति, कौन खुश हो जाते हैं। और अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य, स्वर्ण काकस्य यानी कि स्वर्ण काक के। आसानी से आपको आंसर करना है। देखो यहाँ पर श आया है, श, तो यहाँ आपको सेम चीज ढूंढनी है, क्या ऑप्शन में है। यहाँ पे देखो श आया है, तो श आपको प्रश्न में दिखा, आंसर में तो प्रश्न में आपको कस्य, स्वर्ण काकस्य, राइट। चलिए आगे देखो एक बार, और अच्छे से आपको समझ आने वाला है। अगला वाला, मल्लिका सखी भी ही, सखी भी ही है ना, मल्लिका जो है सखियों के साथ, तो आएगा आपका का भी ही, सखी भी ही, राइट। तो यहाँ पर अगर पुल्लिंग होता, सखी भी स्त्रीलिंग है तो का भी आया है। अगर वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तो आएगा केभ्यः। चलिए आगे देखो, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त जो है यत्न से उसकी रक्षणा होती है, यानी कि रक्षा होती है। तो यत्नेन मतलब प्रयत्न से, तो सवाल आएगा किस से। देखो यत्नेन, सेम आपको कहीं दिख रहा है क्या, नेन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एन, देखो यहाँ पर है ना केन, सही आंसर हो गया। बट ऐसे ही आपको पकड़ना है, तुरंत पकड़ेंगे, आपका आंसर जो है बिना टाइम लगाए आएगा। अब देखो अगला, तपोदत्ता विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त जो है वो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में आता है। अब आप कहोगे विद्याध्ययनाय, तपोदत्ता किस लिए गुरुकुल में आता है, किस लिए, ठीक है। तो अब किस लिए, किस वर्ड में आया है, तो देखो यहाँ पर किमर्थम, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, क्यों, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि किमर्थम, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, किमर्थम भवन्तः अस्य वीडियो वाचम, है ना, तो वो इस तरह इंग्लिश में मैंने बोल दिया। तो यानी कि किमर्थम बोले तो किस लिए, क्यों आखिर आप देख रहे हैं। चलिए अगला देखो, मोदकानी, तो देखो बड़ा आसान है आपको, लड्डू, तो यहाँ पे आएगा कानी। देखो आनी है ना यहाँ पर, मोदकानी में पीछे क्या आनी, तो कानी में भी क्या है आनी। तो कुछ तो आपको ऐसे ही ट्रिक से पकड़ने हैं। अगला देखो आपका, और ये है सर्वधर्म स्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, यानी कि सभी धर्मों को सुनकर, सभी धर्मों को, प्रश्न बनेगा किसको, किसको सुनकर, तो किसको के लिए क्या आएगा, सर्वधर्म सम, किसे सुन करके, तो यहाँ पे आएगा किम श्रुत्वा अवधार्यताम, यानी कि क्या सुन करके। और अगला है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन वृक्षाः यानी कि वन वृक्ष, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, वन वृक्ष क्या है आपके, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आएगा के, सॉरी यहाँ पर के आ जाएगा। अगर ये होता स्त्रीलिंग तो आ जाता है आपका कात काह, लेकिन ये पुल्लिंग है तो आएगा आपका के है। चलिए आगे देखो, और लुब्धा वृद्धा, वृद्धा यानी कि बूढ़ी, तो वृद्धा को आएगा आपका का, ठीक है, का यानी कि जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट देगा, कौन के लिए वृद्धा। और अगला जो आपके लिए प्रश्न है, कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता जो मनुष्यों का मित्र होता है। अब मानुषाणाम देखो, साणाम, ठीक है, केसाम, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको रैमिंग करनी है, किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे मैच हो रहा है, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। उसके बाद देखो ताम्र सोपानेना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, के न, करेक्ट आंसर, बस आपको पकड़ना है। उसके बाद देखो ग्रामे निर्धना स्त्री
अवसत निर्धना, गांव में जो निर्धन स्त्री रहती है तो आप लिखोगे गांव में कैसी स्त्री रहती है, तो कैसी के लिए संस्कृत में आता कीदृशी, ठीक है, क्योंकि ये स्त्री है इसलिए कीदृशी, अगर ये पुल्लिंग होता तो आता कीदृशः, कीदृशः, राइट। आगे देखो, चलिए तो ये इतने ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको और भी टॉपिक के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। साथ ही सैम्पल पेपर भी इसी वीडियो में है, तो आप जाके देखें, समझें और उसके बाद देखें कि ये सवाल आपको वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।